हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी कानपुर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा स्लॉट जो कि 16 ऑफ मार्च को था, जो कि कल था, और उसमें उसकी जो मेरी टाइमिंग थी वो थी 11:30 से स्टार्ट होना था। 11:30 मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, तो मैं ऑन स्पॉट मतलब लाइक एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा था मैं 11:30 पे ही। और मुझसे पहले भी काफी सारे बच्चे आके वहाँ बैठे हुए थे और मेरे बाद भी कुछ बच्चे आए, और वहाँ बच्चे काफी दूर दूर से आ रखे थे। जैसे कि जब मैं गया तो मुझे वहाँ एक लड़का मिला, वो मुंबई से आ रखा था इंटरव्यू देने आईआईटी कानपुर का। तो क्योंकि आईआईटी कानपुर सारे के सारे इंटरव्यू अपना ऑफलाइन ले रहा है, और उसके दो ही कैंपस, एक आईआईटी कानपुर का और एक आपका नोएडा में। तो जो मेरा जो सेंटर था वो था, मैंने चूज किया था वो था नोएडा। तो नोएडा एक्सटेंशन पे, ये सेक्टर 62 के पास में है इनका एक्सटेंशन। और वहां पर मेरा इंटरव्यू था। तो 11:30 में मैं जैसे ही पहुंचा, मुझे सबसे पहले वहां अंदर वेटिंग रूम में बिठाया गया। वेटिंग रूम में वहां पर चल रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको हार्ड कॉपी लेके जानी थी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, पर मैं कुछ भी नहीं लेके गया था। तो उन्होंने मेरा अंडरटेकिंग साइन कराया। अंडरटेकिंग में नॉर्मली लोग एक साइन करते हैं, दो साइन की, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरे पास एक भी नहीं थे, तो मैंने सारे टिक करे और फिर उसको साइन करके दे दिया। फिर मैंने उनको फोटो कॉपी दिखाई जो मेरे पास अवेलेबल थी, और उसमें फोटो कॉपी में मेरे पास 10th की मार्कशीट और डिग्री अवेलेबल थी। 12th की मार्कशीट मैंने उनको ऑनलाइन दिखाई, और बाकी के डॉक्यूमेंट भी मैंने ऑनलाइन दिखाए मोबाइल पे। मोबाइल में पीडीएफ थी। तो ऐसे मेरा अंडरटेकिंग के साथ ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद हमारे पैनल्स बना दिए गए। एक पैनल में 10 लोग थे, और हमारा जो पैनल नंबर था वो 6वां था। तो ऐसे और जो लाइक उनका ऐसा था कि सबसे पहले पहले पैनल का नंबर आएगा जीडी के लिए, फिर उसके बाद दूसरे का आएगा, तीसरे का आएगा। तो हमारा 6वां नंबर था, हमसे पहले 5 लोग और थे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी उन्होंने हमें थोड़ा वेट कराया। हमारा जो स्टार्टिंग हुआ है जीडी का वो अराउंड 1:30 से 2 बजे के अराउंड इसके बीच में स्टार्ट हुआ है। तो जीडी के लिए उन्होंने सबसे पहले हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे। मतलब यहाँ से हमें वहां भेज दिया गया दूसरे रूम में जहां पर जीडी चल रहा था। वहां पर लाइन से चेयर्स थी, हमें बिठा दिया गया सब लोगों को, 10 लोगों को। और सामने हमारे दो पैनलिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल। उन्होंने हमको टॉपिक दिया कि 4 डे वर्क कल्चर वर्सेस 5 और 6 डे वर्क कल्चर। तो इसमें साथ ही साथ उन्होंने ये भी था आगे कि 4 डेज वर्क कल्चर के प्रोस एंड कॉन्स भी बताने हैं। तो इसके लिए हम लोगों को 2 मिनट तो दिए हम लोगों को थिंक करने के लिए सभी लोगों को। उसके बाद 30 मिनट दिए, 13 मिनट डिस्कशन करने के लिए। और डिस्कशन के बाद हमको 30-30 सेकंड था, जिसमें हम 1-to-1 था इंटरेक्शन पैनलिस्ट के साथ। इसमें पैनलिस्ट जो है वो डायरेक्ट आपसे आपका फाइनल आउटकम पूछेंगे कि फाइनल आपका क्या वर्डिक्ट है। तो ये पूरा की पूरा प्रोसीजर जो है गाइस 20 मिनट्स के अराउंड चला। और 20 मिनट्स के बाद हम लोगों को वापस दूसरे एक वेटिंग रूम में भेज दिया गया। अच्छा, एक चीज और गाइस, स्टार्टिंग से ही जैसे कि मैं जब वहाँ स्टार्टिंग वहाँ पहुंचा था, तो वहाँ हमको रिफ्रेशमेंट्स अवेलेबल थे हमारे लिए, चाय थी और भी चीजें अवेलेबल थी। मैं अभी वीडियो में आगे एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि वहाँ पर क्या क्या मिला। रिफ्रेशमेंट गाइस थ्रू आउट द टाइम वहाँ अवेलेबल थे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और प्लस जब हमारा जीडी हो गया, जीडी के बाद हम लोगों को जब वेटिंग रूम में भेजा गया, वहां पर भी रिफ्रेशमेंट में हमारे पास बिस्कुट हमको दिया गया, और पानी तो सब जगह होता ही है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को कुछ 40 मिनट्स के अराउंड और वेट करना पड़ा। उसके बाद हमारा पीआई स्टार्ट हुआ। पीआई के लिए से मेरा स्लॉट नंबर था डी। तो मैं उस डी नंबर जो रूम था उसके मुझे बाहर जाके बैठना था। 10 मिनट के बाद मेरा नंबर आया। अंदर पहले से एक कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा था। मैं जैसे ही घुसा, तो अब मैं तो पहले शौक था क्योंकि वो होटल रूम ज्यादा था, पैनल रूम कम था। तो अंदर बेड, डबल बेड भी पड़ा हुआ था, प्रॉपर होटल रूम जैसा था वो। और वहां पर टेबल चेयर थी, और वहां पर दो पैनलिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल, जो कि मेरे ख्याल से अराउंड 30 एज होगी उनकी दोनों की। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले मेरा एप्लीकेशन फॉर्म मांगा, जो कि हमें स्टार्टिंग में मिला था। इस टाइम पे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, वहां पर उन्होंने खुद ही एप्लीकेशन फॉर्म बांटे थे स्टूडेंट बच्चों को। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मुझसे पैनलिस्ट ने ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोडक्शन मैंने दिया। मेरा इंट्रोडक्शन चला 5 मिनट के अराउंड। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता रहा। उसके बाद मैं अपने इंट्रोडक्शन में ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बताने लगा अपने कॉलेज की, और उस टाइम के स्टार्टअप स्टार्टअप आसपास क्या स्टार्टअप कल्चर था, ये सब चीजें मैं उनको बताने लगा। तो देवर लाइक कि उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी स्टार्टअप से रिलेटेड ही, कि स्टार्टअप में अच्छा ठीक है आपने ये किया है, तो ये इसमें ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो ये कुछ एक दो क्वेश्चन उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग थी इसमें। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है एमबीए कैसे हेल्प करेगा आपको, मतलब आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। फॉर तो मैंने उनके सामने ये बोला था कि हाँ मुझे आगे चल के स्टार्टअप करना है। और तो उन्होंने बोला होता वैसे भी कर सकते हो, एमबीए कैसे आपको हेल्प करेगा। तो भाई एमबीए का उनका क्वेश्चन था, तो वो मैंने उनको जस्टिफाई किया। तभी एक तीसरा पैनलिस्ट था जो कि कहीं बाहर घूम रहे थे सर, वो उनकी एंट्री हुई। उन्होंने आते ही मुझसे पूछा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब जैसे कि मैंने कहा, अभी आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, अभी ये मेरे ख्याल से शायद हर्ष से ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो ये क्वेश्चन मुझे एकदम याद था, मेरे टिप्स पे था, तो मैंने उनको तुरंत बता दिया फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा ठीक है डिफरेंशिएशन का आप जनरल लाइफ में कोई एग्जांपल दो, तो फिर मैंने उनको वो भी बता दिया। तो ये जब बता दिया मैंने, फिर उसके बाद उस पैनलिस्ट का खत्म हो गया। उन्होंने बस 2 ही मिनट तक ये क्वेश्चन पूछे मुझसे, बस 2-3, उनका मैंने जवाब देने के बाद मैं वापस, जो पुराने पैनलिस्ट थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया। फिर उन्होंने मुझसे आगे पूछा कि वाई आईआईटी कानपुर, तो फिर वो मैंने उनको जस्टिफाई कर लिया कि हाँ ठीक है, उनका कॉलेज ही क्यों चाहिए मुझे, ये मैंने उनको बताया। फिर इसके बाद ये कुछ इतने लिमिटेड क्वेश्चन ही गाइस मेरे कुछ अराउंड चलते रहे, 15 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया ऑलरेडी हो चुका था जो मेरा ये चलता रहा उसके। अच्छा गाइस, एक चीज और, जैसे एक क्वेश्चन और उन्होंने मुझसे पूछा था, वो था हॉबीज से रिलेटेड। जैसे मैंने उनको बताया कि मेरी हॉबीज जो है वो गार्डनिंग है, तो उन्होंने मुझसे गार्डनिंग के अंदर क्वेश्चंस किए कि ठीक है आप 5 प्लांट्स के नाम बताइए अपार्ट फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, और उन्होंने पूछा कि ठीक है कि हाउ यू टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू टुक, मतलब कैसे आप कैसे कैसे केयर करते हो उनको और उनमें क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती है। बेसिक सी नॉलेज उन्होंने पूछा था, जस्ट सरफेस लेवल के क्वेश्चंस थे हॉबी से रिलेटेड, और फिर वो शिफ्ट कर गए थे। बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है अगर आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो वो मैंने उनसे क्वेश्चन कर लिया कि इंक्यूबेशन सेंटर से रिलेटेड, कि इंक्यूबेशन सेंटर का क्या सीन है और कितना फंड कॉलेज प्रोवाइड कराता है और कराता भी है या नहीं कराता, या फिर सपोर्ट करता है फंडिंग रेज करने में, ये सब चीजें मैंने उनसे पूछ ली। फिर उसके उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो ये सब टोटल की टोटल चीजें जो है टोटल 20 मिनट्स के अराउंड चली गई, और 20 मिनट्स के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है योर, उन्होंने मुझे ऐसा पॉजिटिव वाइब्स ही दे दी थोड़ा स्माइल के साथ कि योर प्रोफाइल इज गुड फॉर आवर प्रोग्राम एंड दैट्स ऑल, यू कैन गो नाउ। तो फिर वहां से हंसते हंसते वहां से निकला, और बाहर लोग बैठे हुए थे जो मुझसे पूछ रहे थे भाई क्या पूछा, भाई क्या पूछा, क्योंकि ज्यादातर सारे टेंशन में थे और काफी लोगों को ग्रिल भी कर रखा था। यार मेरा इंटरव्यू तो बहुत चिल गया था, और वहाँ और भी जो दोस्त हैं उसमें से कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त थे जिनको बहुत अच्छे से ग्रिल कर लिया। तो हर तरह का, जैसे जैसे आपको पैनलिस्ट मिलेंगे हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी प्रोफाइल बेस्ड होंगे, जो कि आपसे स्टार्टिंग, और अगर आपने और इंटरव्यू दे रखे तो सारे वही लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं जो पूछे जाते हैं। तो ना एक फीडबैक फॉर्म और था, उसके बाद हम नीचे हेल्प डेस्क पे गए, हेल्प डेस्क पे उन्होंने हमसे फीडबैक फॉर्म भरवाया। फीडबैक फॉर्म करने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो हमें पता चला कि यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी अलग से अरेंजमेंट कर रखा था उन लोगों ने, जो जिन बच्चों के पेरेंट्स साथ में आए हैं उनके लिए अलग से वेटिंग रूम बना रखा था, टेंट वेंट लगा के एकदम बढ़िया पार्क में, जहाँ पर उनके लिए भी रिफ्रेशमेंट्स अवेलेबल थे फुल एकदम, सारे के सारे रिफ्रेशमेंट जो हमें अंदर मिले थे वो बाहर भी अवेलेबल थे। तो बाहर भी आप आराम से खा पी सकते थे। और इसके बाद हम लोगों ने भी, जब हम लोग जैसे ही हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया, हम लोग बाहर निकल के हमने फिर से खाना शुरू कर दिया रिफ्रेशमेंट थे, तो हमने कहा चलो खा तो लेते ही हैं। फिर इसके बाद ये था सारा की सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा, जो कि कुछ अराउंड 3 बजे के अराउंड खत्म हो गया होगा। तो जो 11:30 से लेकर 3 बजे तक का जो पूरा ये सफर था, ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट था वहाँ पर, और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था, क्योंकि वहाँ हम लोगों को, एक तो जो हम वेटिंग रूम में जहाँ बैठे हुए थे वहाँ में कोई रोक टोक नहीं थी, हम डिस्कशन कर रहे थे, हम खूब आराम से बातें सारे की सारे कर रहे थे, पर कोई हमें कुछ कह नहीं रहा था, सारे के सारे कोऑर्डिनेटर फर्स्ट ईयर वाले थे। तो काफी चिल सीन था, बिल्कुल बोरिंग सीन नहीं था। और बाकी गाइस ऑल द बेस्ट, अगर आपका भी इंटरव्यू इन अपकमिंग डेज में शेड्यूल्ड है, कल या परसों में या आज शेड्यूल्ड है, तो ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।